पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, जिस वृक्ष के नीचे भी जल दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी नारायण उसके घर में प्रवेश। भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। शनिवार जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम लक्ष्मी जी को नारायण चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से, चढ़ाना है आपने दूसरा श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर इसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करना। कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भर कर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका फले फूले आगे बढ़े। छापे लगा कर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, गौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का, क्योंकि शनिवार कांवड़ जल हमने बताया है, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर किसी दो कांवड़ के जल के नीचे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं पूरी खा गए, हमारे इस पीढ़ी में कोई परिवार में उसने अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार से अगर जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता, अपने दिल में बन जाए तो ये सोमवार से निकालो। कैसे सुंदर बात ये कारण हो। पहला
उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना और दूसरे महाराज हर के समय पर जाकर बेलपत्री के व्रत हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? परिक्रमा जन्म के बोलो जरा। बेलपत्र की जितना नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कहा गया जिसके यहाँ पर भी अगर कुटुंब में, परिवार में कोई 7 अगर कोई जीव बहुत समय से तड़प रहा होता है, धड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी पर चढ़ा हुआ जल जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं डिप्रेशन में उत्तर पपीता लाला इसको काजू कतली लाला के सेव लाला के और इसको साबुदाना खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या लाला के बेचारा पति एक रसी आती है नौमी से चिंता जहाँ कांटेदार वहाँ पर इसी कहेंगे कि हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत भारी करो, तुम व्रत और टेंशन वाला करो ना ना। कितना विचित्र कथा चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से मिलेगा श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापिस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। को लगा लंबी चोरी नहीं है, शमी पत्र समर्पित करने उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि प्रारंभ हो जाता है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर उसको भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं करता। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी करने वाले दिन विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भर कर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका वो फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारे जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया और दिन में सुबह से लेकर शाम, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे कृपा दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक कष्ट में भगवान का जो व्रत कर रहे बाबा भोलेनाथ गंगा इस दिन मैं अपना मोबाइल पूरे दिन की आराधना नहीं पढ़ूंगी और मैं देखूंगी, शिव जी की आराधना में लगी, शंकर के बहुत बड़े शिव जी भक्ति में आज भी दिन रात आज भी मैं 15 दिन में 2 दिन में 20 दिन में अगर किसी से अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा तो सबसे पहले कितना सुंदर संवाद है। सवारी कहूंगी आनंद की मेल में किसी पेड़ के नीचे जो खाने वाला कागज की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, समाप्त हो गया नहीं बोलूंगा। आज कहाँ शिव जी पर जीवन जिएगा। 21 बार उतार कर अगर आज के दिन में छू ना जाए शनिवार बोलूंगा तो अगर पेड़ में दबा दे सबसे ज्यादा जितना
करूंगी, सबसे ज्यादा पैसा जोड़ूंगी, अगर कहीं रहते हैं तो जहाँ भगवान की कीर्ति होती है, जहाँ पर तामूल होता है, 55-60-70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूं। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का गौर महापुराण में वर्णन है। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष का भगवान रचना करे। पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान